What is the highest loss you guys have तो seen? मेरा मार्जिन था $2,000, पोजीशन थी $10,000 की, so I lost around $5,000 in that. Oh my god, which is 4 lakh rupees. बाप रे. मैं सो गया था. So tell me one thing, what is the highest amount of money that both of you have made in one day? So I entered in a Solana trade. I entered with a 50,000 का capital and I tripled in like within an hour. Within an hour? हाँ. Wow. You have heard about Adani incidents. Hindenburg की report जब आई थी तो Adani crashed. This was a small amount, but the percentage I gained is 73% here. In what time span? Okay, so it was in around 7 days, 7 to 8 days. एक बार ये retest आया, फिर ये आया, and I can see that this is the zone जहाँ से buyback होने की probability हो रही है. जब ये चीज क्रॉस करी है यहाँ से, I purchased a share around 628 something, 1260 रुपए तक गया. मैंने कुछ इस लेवल पे, इस रेड वाले लेवल पे आई इन्वेस्टेड सम अमाउंट एंड ये जब BTC का बुल रन चला आई एग्जिटेड हियर अराउंड 170%. Wow, 170%. Yeah. कितने दिन में हुआ है? 15 days. It's a You're saying you made 170% in just 15 days. Yeah. So let's do an interesting thing. Yeah. So let's do a healthy debate between the two of you. Okay, one is a crypto guy, one is an equity guy. So you have to convince him कि इसको crypto में क्यों invest करना चाहिए, Okay. and you have to convince him that equities में क्यों invest करना चाहिए and why is equity better. वीडियो देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे. मैं YouTube एनालिटिक्स देख रहा था एंड वहाँ पर देखा कि 82.6% ऑफ माय ऑडियंस हु इज वाचिंग दिस कंटेंट हैज नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल. अगर मैंने आपको थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड की होगी एंड आपको अगर कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट वी कैन ब्रिंग यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गेस्ट एंड गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल. थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड एंजॉय दिस एंटायर एपिसोड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद कुशल. तो आज का कॉन्वर्जेशन मतलब इस पर रहेगा तुम्हारे जर्नी के ऊपर एंड कैसे तुमने स्टॉक्स एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एंड क्रिप्टो करेंसीज इन्वेस्ट करके एकदम पैसा बनाया. सो आई हैव बीन लाइक आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल्स एंड आई वाज जस्ट शॉक्ड कि कैसे मतलब तुम लोग इतने यंग एज में यू आर वेरी पैशनेट अबाउट ऑल दीज स्टॉक्स, क्रिप्टो करेंसीज, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड ऑल. तो सबसे पहले ऑडियंस को तुम्हारा एक क्विक इंट्रोडक्शन दे दो 1 by 1, 1-2 minutes में, एंड देन वील टेक द फर्दर क्वेश्चंस एट. So hi, I'm Arjav Jain. I'm currently studying at Masters Union. My second year is going on. I'm pursuing a degree in Tech and Business Management. So I recently got elected for UGIF fund and I'm the vice president of that club. क्या है UGIF fund? Okay, so basically हमारे college में 5 CR का fund होता है and it is led by our student council and me and my team used to invest that money in stock market, in cryptocurrencies and mutual fund. Got it. Yeah. And the journey before like the Masters Union, so I took a drop and I was exploring many fields कि क्या करना है, like मुझे दिमाग में नहीं sorted था कि in which field I have to go in. So then like I explored some stuff in trading and all. I've seen YouTube videos and yeah, maybe I took some courses. So my interest got developed in that area. वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा लगा. Like it was something कि मुझे लग रहा था कि मैं ये कर लूँगा और मुझे खुद से हो रहा था कि हाँ मैं ही करूँगा और इसमें आई कैन सक्सीड. तो मैंने अपने कोरोना लाइक आफ्टर कोरोना लाइक आई टुक अ ड्रॉप. तो मैंने ड्रॉप ईयर में 8-8 घंटे दिन भर चार्ट्स देखा है बैठ के. सो द मॉर्निंग सेशन फ्रॉम 9:15 to 3 PM 3:30 PM आई वॉज लुकिंग इन टू इंडियन स्टॉक मार्केट के चार्ट्स. देन शाम को आई स्टार्टेड एंड लाइक क्रिप्टो ऑल्सो. सो मैं क्रिप्टो की चार्ज देखता था. उस टाइम मैं ट्रेड नहीं लेता था. आई वॉज ऑब्जर्विंग द ट्रेंड्स एंड कि हाउ इट वर्क्स, क्या लिक्विडिटी है, क्या वॉटिलिटी है. एंड द 7:30 PM व्हेन US स्टॉक मार्केट बिगिंस, तो उस टाइम पे लाइक आई यूज्ड टू बी एक्टिव एट दैट एरिया. Oh, got it. Yeah. So as of now, like with your education at Masters Union, you're also like doing trading and investing. Yeah. So basically, I'm currently managing my portfolio and managing few amount of my relatives and friends. So yeah, it's a wholesome game on the investing side and trading side. Yeah. So total कितने amount of money you are managing? Okay, so I'm currently managing like around 45 lakhs of worth portfolio, which includes the Indian stock market and a little bit in cryptocurrencies as well. Okay, Yeah. got it. Perfect. So we'll discuss more on this. For sure. So over to you, Pranay. Quick round of introduction. Yeah, so I am a first year here in Masters Union. अभी मेरे को तो सिर्फ 3 महीने हुए हैं and it has been an overwhelming experience here. And yeah, I've been trading तो मैं since last 2-3 साल से कर रहा हूँ.
बट मैं बोलूँगा एक्चुअल जहाँ पे मेरे को क्वालिटी एक्सपीरियंस मिला और जेन्युइनली मेरे को लगता है कि आई डिड गुड इन ट्रेडिंग, वो 1-1.5 साल से आई बिन डूइंग इट। उससे पहले थोड़ा सा आई वॉज नॉट सीरियस अबाउट इट एंड आई वॉज नॉट इतना डिसिप्लिन, आई हैव लॉस्ट सम अमाउंट ऑफ मनी एज वेल। बट कितना लॉस किया है? यार तब ना आई वॉज लकी कि इतने पैसे थे ही नहीं, तो एंड आई यू शुड डू ओनली स्विंग ट्रेडिंग इक्विटी में। तो मैं बोलूँगा कि मेरे को एक्सपीरियंस ज़्यादा मिला, लॉस भी हुआ बट इतना ज़्यादा पैसे थे ही नहीं, तो लॉस कितना ही होगा, बात ये थी। सो या उससे तो मैं कितना डाला था एंड कितना लॉस हुआ था वो टाइम पे? इन टोटल में आई थिंक 1-2 लाख रुपए तो डाला था, वो सारा लॉस हो गया। अच्छा, यू लॉस्ट ऑल द मनी? यार थोड़ा सा बच गया था, इतना 20-25-30 हज़ार रुपये ऐसे बच गए थे ये सब। उसके बाद से आई बीन डूइंग सम अच्छे से ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं। एंड अभी लाइक यू हैव बीन प्रॉफिटेबल? या ओके, एंड क्या परसेंटेज रिटर्न्स अर्न किए होगे? अराउंड 45% in 1.5-2 years. Oh wow. Last 1.5-2 years. 45% over 2 years या हर साल? Over 2 years. 45%. Okay, got it. So tell me one thing, what is the highest amount of money that both of you have made in one day? Yeah, so यार मैं डे ट्रेडिंग बहुत कम कर दिया मैंने। I usually do swing trades. So मैं ये बता सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा एक ट्रेड में कितना प्रॉफिट हुआ था? So अभी रिसेंटली हुआ था बजाज फिनसर्व करके उसमें स्विंग ट्रेड में एक महीने में अराउंड एक महीने में 20% रिटर्न। 20% return? Yeah. No, but I'm asking what is the highest amount of money you guys have made in one day? Okay, so I made a good amount in cryptocurrencies अभी recently as the bull run is going on. Trump जीता election वहाँ पे US में, तो like crypto were on boom. So I entered in a Solana trade. I entered in a like major support पे and I entered with a 50,000 का capital and I tripled in like within an hour. Within an hour? हाँ, wow. क्योंकि वहाँ पे बहुत मेजर सपोर्ट था और उसी टाइम पे कुछ न्यूज़ आनी थी कि लाइक ट्रम्प के इलेक्शंस का क्या है रिजल्ट। सो इट वाज ऑब्वियस कि हाँ ट्रम्प विल टेक ओवर दिस टाइम, तो आई एंटर्ड इन दैट एंड लाइक बिटकॉइन तो बहुत तेज भागा था वहाँ से। सोलाना आल्सो गेव अ गुड रन फ्रॉम देयर एंड आई वाज ट्रेडिंग विद लेवरेज। सो इसमें 50,000 का, सो यू आर सेइंग 1.5 lakhs हो गया? Yeah. Like in 1 hour itself? Yeah. एंड ये लाइक इसमें भी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं क्या, लाइक बिफोर इन्वेस्टिंग? So जो चार्ट्स होते हैं वो इसमें भी होते हैं? सो क्रिप्टो में मैं बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा देखता हूँ कि टेक्निकल्स पे ही रहता हूँ मैं। फंडामेंटल्स में बेसिकली जो न्यूज़ आती हैं एफएमसी की, जो जितनी भी न्यूज़ आती हैं उस पर थोड़ा बहुत मैं देखता हूँ, बट मोस्टली आई यूज टू सी टेक्निकल्स हेयर, क्योंकि टेक्निकल्स मुझे एकदम परफेक्ट सोल्यूशन बताते हैं कि कितना रिस्क आप ले सकते हो यहाँ से, कितना यहाँ से रिवॉर्ड मिल सकता है आपको and stuff like that. Got it. Yeah. And for you एक दिन में कितना हुआ होगा? Like you said 1 month का 20%, but एक दिन में unrealized gain कितना हुआ होगा amount wise? वैसे मैंने कभी नोटिस नहीं किया, बट ज़्यादा नहीं, 8, 10, 12, 15,000 के कह रहा हूँ। Okay, तो let's talk about तो इसके पहले और लॉस कितना होगा? Like what is the highest loss you guys have seen? In one day? हाँ, in one day हाँ देखा है। So क्रिप्टो में हुआ था वो। So around जून की बात है, I was trading Bitcoin in a 15-minute time frame which is very small, तो वो डे ट्रेड ही हो गया वो, तो मान लो, एंड उसका रिजल्ट अराउंड 3-4 घंटे में आ जाता है, या तो स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर टारगेट हिट होता है। सो वैसे ऑब्वियसली डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए, अपना सिस्टम फॉलो करना चाहिए, बट दिस टाइम मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था? मेरा मार्जिन था अराउंड $2,000। $2,000? तो 1,60,000 रुपीज मार्जिन। उसके बाद पोजीशन इससे ज़्यादा थी। पोजीशन कितने की थी? पोजीशन थी $10,000 की, 5x, 8 लाख रुपए अराउंड दैट। एंड हाउ मच मनी डिड यू लूज? सो आई लॉस्ट अराउंड $5,000 इन दैट। ओह माय गॉड, व्हिच इज 4 लाख रुपीस। बाप रे, कैसे? या सो मैं सो गया था और स्टॉप लॉस भी नहीं लगा था ऊपर से। स्टॉप लॉस नहीं लगा। मैं उठा और फिर तो दिस इज द बिगेस्ट लॉस आई हैव एवर सीन, एंड या ये बहुत मेरे को अफेक्ट किया था, एंड तब से मैंने 2-3 महीने के लिए मैंने ट्रेडिंग बंद कर दी थी क्रिप्टो में। सोना भी बंद कर दिया था भाई ने। फिर देन धीरे धीरे आई शिफ्टेड अगेन इन स्टॉक मार्केट, धीरे धीरे, बिकॉज वो थोड़ा
कम वॉलेटाइल है एज कम्पेयर टू क्रिप्टो. Started in equity again, then started swing trading, थोड़ा फ्यूचर्स में ऐसे वापस, एंड क्रिप्टो भी अब वापस चालू कर दिया. सो अभी तक ठीक जा रहा है. बट हाँ, इससे ऑब्वियसली यही सीखने को मिलता है कि माई डिसिप्लिन मैंने नहीं फॉलो किया, अपना सिस्टम नहीं फॉलो किया, एंड उसका भुगतान मैंने भरा. So how did you repay the money? 4 lakh rupees? Like, अकाउंट में पड़ा था okay. ऑलरेडी. एंड इसमें फिर हाउ डिड यू कोप अप इन द सेंस कि माइंडसेट कैसा था कि इतना बड़ा लॉस हो गया अभी, तो कैसे इसको रिकवर करें? उसमें मैं बोलूँगा कि या मैंने ये बहुत अच्छा काम कर दिया कि आई स्टॉप ट्रेडिंग अगेन. बिकॉज अगर मैं वापस ट्रेडिंग स्टार्ट करता तो मैं रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट करता, मैं जल्दी से जल्दी वो अमाउंट वापस बनाने की कोशिश करता. दैट कुड हैव रिजल्टेड इन मोर लॉसेस, एंड वो बहुत ही एक बैड स्टेट हो जाता है माइंडसेट का, एंड एकदम माइंडसेट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ खराब हो जाता है उसमें. सो आई थिंक ये चीज़ मैंने बहुत अच्छी करी कि आई टुक अ ब्रेक, एक फ्रेश स्टार्ट लिया 2-3 महीने से. सो टेक्निकल एनालिसिस अकॉर्डिंग टू मी इज अ वे टू प्रिडिक्ट बड़ा पैसा कहाँ लगने के चांसेस हैं. वे टू प्रिडिक्ट, ऑब्वियसली इट गोज रॉन्ग बट इट इज़ राइट मोर ऑफन देन नॉट. सो अगर हमें ये पता लग गया कि मोस्ट लाइकली बड़ा पैसा यहाँ पे लगने वाला है, सो हम बेसिकली उनको कॉपी कर रहे हैं एंड वी राइड अलॉन्ग देम. बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि हम लोग रिटेलर हैं, जो बड़े जो प्लेयर्स हैं उनके पास कुछ नॉलेज ऐसी है जो रिटेलर्स के पास नहीं है. एंड आई थिंक फंडामेंटल्स में भी बहुत लोग फंडामेंटल्स करते हैं, बट मेरे को फंडामेंटल्स आता नहीं है बिल्कुल भी. एंड मैं उनको उस पर भरोसा इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि मेरे को ये लगता है कि देयर कुड बी सम वेज कि वो ऊंच नीच हो सकती है उसमें, बट टेक्निकल एनालिसिस पूरा डिमांड और सप्लाई पे है, वो छुप नहीं सकती कहीं पे. सो आई थिंक दैट इज अ मोर ट्रांसपेरेंट वे टू एनालाइज द मार्केट्स. ओके, फेयर. सो कमिंग बैक टू यू आर्जव, तो एक बात बताओ, आपने जैसे इतने ज़्यादा ट्रेड्स किए हुए हैं, तो आपके जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हुए, लाइक डू यू माइंड शेयरिंग विद द ऑडियंस ऑल्सो कि आपने क्या थीसिस लगाया था, कैसे आइडेंटिफाई किया इसमें पैसा डालना है, और कौन से ट्रेड में कितना पैसा मिला? इफ यू कैन शो इट थ्रू द स्क्रीन. Yeah, sure. I'll show you from the screen. Like after when I have told you that मेरा पूरा अकाउंट ब्लो हो गया था. So जो 6 महीने का ब्रेक था, 5 से 6 महीने का, उसके बाद when I came back, तो this was my initial 5 days of trading. So ये मैंने डेरिवेटिव्स ही किए थे. So like as I told you ना कि हमारे ग्रीन डेज जाना होने चाहिए, अब मेरे ब्लैक डेज, रेड डेज से. So there was my 4 green days, and बीच में एक रेड डे था, and I made some mistake. फिर मैंने उसको पूरा थीसिस के थ्रू समझा कि यार कहाँ पे फिर से गलती हुई. बट आई थिंक दिस इज अ गुड रेशियो 1:4 कि 5 दिन में 1 दिन लॉस हुआ. दिस आई कैन लाइक बेयर इट, इसमें इतना कुछ इशू नहीं है. देन आई विल शो यू वन ऑफ माई ट्रेड. सो यू हैव हर्ड अबाउट अडानी इंसिडेंट्स. हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब आई थी तो अडानी क्रैश्ड बैडली. So this was the money Adani Green में. This was a small amount. So but the percentage I gained is 73% here. In what time span? Okay, so it was in around 7 days, 7 to 8 days. 8 दिन में 73%. I'll show you on charts also कि मैंने कैसे और कहाँ पे ट्रेड लिया. कैसे किया था बताना चार्ट्स पे. So ATGL था वो. So this was like मेरे में मार्क्ड रहता है सब कुछ ऑलरेडी. So basically what happened was. तो ये एक बार समझाना, like I am new to this, मेरे को कुछ पता नहीं कि चार्ट्स में होता क्या है, कैसे क्या पढ़ते हैं. आपने जितने भी चार्ट्स देखे होंगे अभी तक, तो वो रेड और ग्रीन कैंडल से भरे होते हैं. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू माई साइकोलॉजी आई हैव चेंज इट अ लिटिल बिट. तो मेरे में लाइक वाइट कैंडल्स आर ग्रीन कैंडल्स एंड ब्लैक कैंडल्स आर दी रेड कैंडल्स. सो मेरी साइकोलॉजी पे वो इतना हिट नहीं करती थी, तो आई हैव चेंज लिटिल बिट द फॉर्मेटिंग. सो ATGL की सो रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग की, एंड अडानी के शेयर्स लाइक दे आर फॉलिंग लाइक हेविली. यू कैन सी, लाइक आई विल शो यू. ये स्टॉक गिर रहा था, स्टार्टेड फॉलिंग फ्रॉम समवॉट अराउंड 3,800 रुपीज, इनफैक्ट 900. एंड इट केम टू लाइक, उससे पहले आई वॉज नॉट लुकिंग फॉर अडानी स्टॉक्स बिकॉज मुझे लगता था बहुत ओवर रेटेड हो गए. इनका जो PE रेशियो था वो भी बहुत हाई हो गया था. एंड आई वॉज लाइक यार everyone was recommending कि यार अडानी, everyone was so bullish on Adani, and that one report came and it was like wiped out.
the full stock. So it came to the lowest was at 645. So I've seen that कि 645 का जो range है, I'll show you once again. ये जो 645 का range है, as you can see, this green box shows the support. कि यहाँ पे एक बार आया, like I'll show you from that brush tool once again. Yeah. So you can see एक बार ये retest आया, ठीक है, फिर ये आया 2, then again here around 3 to 4 times, and I can see यार this is the zone जहाँ से buyback होने की probability हो रही है. I was waiting for the liquidity कि liquidity आए तो I can take a good shot on this one. So eventually what happened is कि यहाँ मुझे एक liquidity का phase मिला on this area. So जब ये चीज़ क्रॉस करी है यहाँ से, I like purchased a share around at 600 something, 628 something, क्योंकि यहाँ पे obviously मुझे मिला नहीं वो share price. Then it goes around till यहाँ तक गया था, ये 1260 रुपये तक गया. बट मेरे जो जितना मुझे चाहिए था, लाइक मुझे तो यहीं तक हो गया था मेरा, लाइक आई वॉज वेटिंग फॉर दिस टारगेट विच वॉज 1032 रुपीज़, क्योंकि यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस था. यहाँ से मतलब बार बार गिर रहा था. लाइक फिर से मैं दिखाऊंगा आपको, ये गिरा यहाँ पे 1 2 3 4 and 5 5 बार गिरा इस जोन से. तो मेरे टारगेट्स यहीं तक के थे. मुझे लग रहा था कि यहाँ से वापस से गिरेगा, हो सकता है. सो मेरे टारगेट्स यहाँ तक के थे एंड आई वॉज ट्रेलिंग माई स्टॉप लॉस. तो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का मतलब ये होता है कि जब आप ट्रेड लेते हो एंड आप एक बार जब प्रॉफिट की ओर बढ़ जाते हो, तो अब आपको अपना रिस्क जो होता है, जैसे नीचे मेरा इसमें रिस्क था, लाइक जो मैंने स्टॉप लॉस सोचा था इस पर, दैट वॉज अराउंड, सो जो मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस सोचा था दैट वॉज ऑफ 3.18%. ठीक है, मतलब अगर मेरा लॉस होता तो 3.5% तक का मैं लॉस वहाँ पे बेयर करता. बट मेरे पास लाइक टारगेट्स विच आई वॉज हैविंग इज 60% के. तो दैट इज अराउंड 1:20 का रेशियो मेरा बैठता है यहाँ पे. सो या इट्स रिटन 1:20 का रेशियो. सो आई वेटेड यहाँ तक, फिर मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ले आया. लेट्स से कल ऊपर जाता है, सो देन ऊपर और खुला, सो आई एग्जिटेड अराउंड 1015 समथिंग पे. हेयर आई एग्जिटेड अराउंड 1500 पे मैंने 1150 के अराउंड मैंने एग्जिट किया उसको. सो दिस वॉज द ट्रेड विच आई टुक इन ATGL. I'll show you some more example on this. Yeah, sure. Yeah. So same goes with Adani Enterprises. Like I was bullish that time क्योंकि सब लोग बेच रहे थे and I was like यार अब तो बिक चुका है इतना कि 4000 से शेयर प्राइस जो है, शेयर प्राइस यहाँ था 4200 पे. ठीक है, and it came to 1400 रुपये. लाइक 3000 रुपये का ड्रास्टिक फॉल विद इन अराउंड 7 to 8 days. तो मैंने कहा लाइक दिस इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक. लाइक स्विंग ट्रेड के लिए, बेसिकली इन्वेस्टिंग नहीं बोलूँगा मैं, स्विंग ट्रेड बोलूँगा अपने लिए. सो आई ऑल्सो लाइक एंटर्ड ऑन दिस एरिया, सॉरी नॉट ऑन दिस एरिया, दिस वन. सो आई एंटर्ड ऑन दिस एरिया, दिस वन. सो इधर से मुझे 2 से 3 दिन के अंदर ही, इफ आई कैलकुलेट फ्रॉम हेयर, I got around 44% within 2 days. Wow. Yeah. So I was like, I wait for liquidity zones कि liquidation कहाँ पे आ रही है. और मैं कोई liquidity या volume के लिए I don't use any indicator, cause जो candlesticks होती हैं वो खुद ही बता देती है कि यहाँ पे liquidity आ रही है. cause candles बड़ी बड़ी form होने लगती है. जैसे आप ये देख रहे हो, ये वाली candle ये 4 दिन की पीछे candles थी जो fall हो रहा था और 1 दिन में recover हो गया इस candle पे. और फिर इसके बाद boom on the second day, and I exited at my resistance again here, and yeah, it was a good trade. 2 दिन में 40% बन गया. And how much did you invest in this? So जो ATGL वाला था, so basically like I was taking a risk क्योंकि बहुत ज़्यादा shares गिर रहे थे. So I invested around 50,000, एक में 40,000 50,000 ऐसे छोटे छोटे अमाउंट मैंने डाल रखे थे उसमें. Got it. Yeah. BTC पे भी है मेरे कुछ ट्रेड, जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो बेसिकली मुझे जो दिखाना था आपको कि हाउ इट वर्क्स. सो लाइक इफ़ यू आर अ बिगिनर और यू आर लाइक अ न्यू पर्सन इन द मार्केट एंड इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग, तो टेक्निकल्स के लिए बेस्ट इज़ लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. तो सपोर्ट इज़ लाइक इट वर्क्स सिंपल. रेजिस्टेंस से गिरता है, एक जोन बन जाता है. सो वी हैव टू वेट फॉर टू थिंग्स कि एक बार कुछ भी प्राइस ऊपर आए, वहाँ से गिरे, फिर वापस एक बार उस पर देखो क्या हो रहा है, वहाँ से गिरता है तो वो एक रेजिस्टेंस जोन बन जाता है.
तो रेजिस्टेंस मतलब कि बेसिकली अभी यहाँ से ऊपर जाएगा. रेजिस्टेंस दैट इज सपोर्ट, अच्छा, दैट इज सपोर्ट या ओके. जो नीचे से बाउंस बैक कर रहा है वो सपोर्ट होता है. रेजिस्टेंस ऊपर है तो Resistance मतलब ऊपर ऊपर है. या अभी नीचे जाने के चांसेस हाँ, ज्यादा है. हाँ. और कैसे डिसाइड करते हैं कितना सपोर्ट होगा कितना रेजिस्टेंस होगा? ओके तो कितना सॉरी मैं समझा नहीं. मतलब अभी जैसे सपोर्ट क्या होगा, रेजिस्टेंस कितना होगा, वो ओके कैसे सो देखो decide जैसे करते हैं? कि अब नाउ वी कैन सी, जैसे अब फ्रेश देखते हैं एकदम, अभी कुछ भी लिक्विडेशन नहीं है, अब यहाँ का ये जोन है. सो आई कैन से दिस इज द, अभी देखना उस पर एक लाइन आ जाएगा. सो दिस इज द रेजिस्टेंस फॉर मी राइट नाउ. क्यों है ये? क्योंकि एक बार ये यहाँ पे आके रुका, फिर ये नीचे आया, फिर ये दोबारा यहीं पे गिरा. एंड आई टेल यू वन मोर थिंग कि यहाँ पे सेलर्स बहुत हैवीली आए. आप ये देखो कैंडल स्टिक देखो इस वाली की. सो बेसिकली ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, लाइक बिगनर्स को थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में. सो बेसिकली ये जो कैंडल बनी BTC में, सो आप देख रहे हो कैंडल की वॉल्यूम कितनी बड़ी है. आई टेल यू कैंडल इज अराउंड 10% की, बट क्लोज हुई 2-2.5% पे. 10% है मतलब क्या कैंडल कि का जो साइज था उतना वॉलेटाइल था वो दिन. उस दिन 10% ऊपर नीचे हुआ हाँ basically. एक दिन में 10% ऊपर तो नीचे वो हुआ. दिन में बेसिकली जो लोएस्ट और हाईएस्ट प्राइस था दैट इज अ 10% एक दिन का. ठीक है. बट वो जो डे एंड हुआ वो हुआ 2.87% पे. मतलब 2.87% दिन प्रीवियस डे की प्राइस से 2.87% या उस दिन बढ़ा, बट 10% भी बढ़ा था उस दिन, हाँ, लेकिन वो correct. दिखा रहा है कि सिर्फ 2.5% बढ़ा. तो आप देख रहे हो सेलर्स कितने हेविली आए ऊपर. ये मतलब 8% के सेलर्स आए. सो पीपल वर बेयरिश. तो एक ही जोन बन गया मेरे लिए कि अब अगर मार्केट यहाँ पे आएगा इस एरिया के आसपास, सो आई कैन लाइक सीक फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज है. गॉट इट. मे बी ट्रैप हो सकता है, बट छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के वी कैन ट्राई अ got ट्रेड it. हियर. या And what are like the other profitable trades that you Okay, have? so Like, profitable बाकी कौन trades, से इसके okay. profits हैं? सो दीज वर ये सब क्या है? So what is this? okay, so this is my portfolio, personal portfolio. So I made it around 43% return within a span of, ये बुल रन का टाइम है. हाँ. तो क्या था, बुल रन में कहीं पे भी आप एंटर कर रहे हो तो लॉस बहुत रेयरली हो रहा था. अगर नॉलेज जिसको नहीं है वही मेरे ख्याल से लॉस कर रहा था. बुल रन में सबने पैसा कमाया. कभी कभी था ये? दिस वाज अ डे बिफोर, आई थिंक इलेक्शन डे से एक दो दिन पहले का था. तो Okay. हाँ इलेक्शन में से जून 2024. या उसके जून पहले. आ रहा. Okay. तो ये तब का है. फिर उसके बाद आई लिक्विडेटेड माई फुल मनी. तो मैंने इक्विटी से पैसा निकाला एंड आई शिफ्टेड टू क्रिप्टो. मेरा 80% इसका अमाउंट अभी क्रिप्टो में पड़ा हुआ है. अच्छा. क्योंकि आई थिंक द बुल रन आई स्टार्टेड ओवर देयर, और आई वाज सीकिंग फॉर सम गुड अपॉर्चुनिटीज व्हिच आई गॉट. मुझे अच्छा मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी मुझे वहाँ पे. सो आई एंटर्ड विद 80% ऑफ कैपिटल देयर एंड 20% मेरा भी यहाँ पे है फॉर द सेफर साइड. बट आई एम टेकिंग अ लिटिल रिस्क, बट इट विल बी वर्थ इट. So crypto में you have invested money now, like Yeah. 80% of this capital you have invested in cryptos. Yeah. तो कितने crypto currencies में invest किया है? Okay, so I'll tell you, I have invested in some meme coins also. Memes coin होते हैं, जैसे BTC है, बिटकॉइन है, वो सबसे बड़ा कॉइन माना जाता है क्रिप्टो वर्ल्ड में. देन इथीरियम आता है. देन देर आर सोलाना, आवे, XRP, लाइक बहुत सारे होते हैं. तो मेजरली जो मेरा पोर्टफोलियो है, सो दैट वाज इन इथीरियम, सोलाना, XRP gave me amazing returns. I'll show you once again. XRP में लाइक दिस इज लाइक समथिंग ओवरनाइट होता है, जो ओवरनाइट सक्सेस हो जाती है. मेरे इतने पैसे तो नहीं थे उस टाइम पे, बट कितने पैसे थे? इस टाइम पे मैंने काफ़ी कम डाल रखे थे. लाइक मेरे ख्याल से कितना? 40,000 रुपये मेरे पड़े थे XRP में. जो मतलब डबल, तो क्या मैं बताऊँ, परसेंटेज बता सकता हूँ आपको कितना मेरा परसेंटेज आया. सो दीज वर माई लेवल्स बहुत पहले के, और इसमें छोड़ रखा था पैसा डाल के. तो मैं पहले इसको डेली ट्रेड करता था इसको. तो आई थॉट कि यार डेली ट्रेड में मुझे बहुत वॉल्यूम नहीं मिल रही थी, वॉटिलिटी भी इतनी नहीं आ रही थी. तो आई थॉट कि यार कहीं अच्छे सपोर्ट पे कुछ 30-40 हज़ार रुपये डाल के छोड़ देते हैं. सो मैंने कुछ इस लेवल पे, इस रेड वाले लेवल पे आई हैव इन्वेस्टेड सम अमाउंट. एंड ये जब BTC का बुल रन चला, so I exited here. So I'll tell you the percentage. It was around 170%. Wow, 170%. Yeah. कितने दिन में हुआ है? ये एक सेकंड एकदम एग्जैक्टली बताऊंगा तो इट्स अराउंड 2 महीने के फ्रेम में? नो, इट्स इन 15 days. 15 days? Yeah, it's You're saying you made 170% in just 15 days? Yeah. Wow, man. Yeah. So ऐसे लग रहा है आपसे बात करके कि मैं भी क्रिप्टो में ही पैसे डालने चाहिए. मतलब इतने रिटर्न्स.
थोड़ा सा रिस्की होता है, No, बट I इफ know, यू I know. I'm just kidding. But tell me more about your losses also, in the sense Yeah. कि of course like profits Yeah, तो yeah, है for काफी, sure, for sure. but losses भी हुए होंगे, right? बहुत ज़्यादा। तो तो लॉसेस से ही मैं यहाँ तक आ पाया हूँ, जो मुझे हाँ। ये साइकोलॉजी बिल्ड हुई मेरी, और जो रिस्क मैनेजमेंट का मुझे तरीका आया कि कैसे रिस्क मैनेज करते हैं, तो मुझे लॉसेस से ही आया। तो मैंने लॉसेस बहुत करे अपने इनिशियल स्टेजेस में, लॉस ही होता था, प्रॉफिट होता ही नहीं था। कौन से स्टॉक्स में किए ओके, या हाँ, स्टॉक्स crypto में भी किया? था, एंड आई मेड मिस्टेक्स इन क्रिप्टो एज वेल। Okay. क्रिप्टो, स्टॉक्स, डेरिवेटिव्स में भी बहुत, जैसे डेरिवेटिव्स में तो मैंने बताया, मैंने पूरा अकाउंट ब्लो कर दिया था स्टार्टिंग में। So can you talk about the mistakes या फॉर श्योर। that you made? सो लॉसेस कुछ इस तरीके से हुए कि जैसे ये सो गया था, मेरी ग्रीड आ गई थी, मुझे और पैसा चाहिए था। सो अगर मुझे मेरा प्रॉफिट 10,000 का दिख रहा है, मुझे 20,000 चाहिए था, 20,000 दिख रहा है तो मुझे 40,000 चाहिए था। माई ग्रीड वॉज कमिंग, और मेरे सेटअप फॉलो मैं नहीं कर रहा था, रिस्क को मैं नहीं देख रहा था। आई वॉज लाइक एंटरिंग इन अ स्टॉक और अन क्रिप्टो करेंसी ट्रेड, और उसको होल्ड पे डाल दिया था, और स्टॉप लॉस लगाया था, लेकिन पता नहीं कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजी मतलब ख़राब हो गई थी उस टाइम पे। तो आई विल से ग्रीड और स्टॉक्स में बेसिकली मेनली जो मेरा पैसा गया है वो इनिशियल स्टेज पे जो मैं न्यूज़ पे ट्रस्ट करता था। सो बेसिकली एक एग्जांपल दूंगा आपको कि आप न्यूज़ कब आती है आपके पास, जब कोई चीज़ हो चुकी होती है। लोग ये समझते नहीं है कि यार वो चीज़ हो चुकी है, होने नहीं वाली है। तो उस टाइम पे वो एक मेरे दिमाग में था कि यार इस बंदे ने बोला है कि ये शेयर ऐसा परफॉर्म कर रहा है, मतलब वो कर चुका बेसिकली मेरे ख्याल से। तो मैं उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगा था। बेसिकली वो टिप्स बोल सकते हो स्टॉक मार्केट्स की जो होती हैं, न्यूज़ पे आती हैं कि बाय दिस शेयर, बाय दो शेयर। तो उस टाइम नॉलेज भी कम थी, उस टाइम मैंने काफ़ी ब्लाइंडली ट्रस्ट करा न्यूज़ को, एंड आई एंटर्ड इन सम इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़, बट वो इवेंचुअली लॉस में कन्वर्ट हो गई। तो न्यूज़ में मतलब ब्लाइंडली ट्रस्ट करके मैंने बहुत पैसा गवाया स्टॉक्स में। क्रिप्टो करेंसीज़ की अगर बात करें तो मेजरली मैंने जो पैसा गवाया दैट इज़ माई ग्रीड बीच में आ रही थी बार बार, एंड आई वॉज नॉट फॉलोइंग माई सेटअप जो मैंने खुद से अपना बनाया था वो भी मैं फॉलो नहीं कर रहा था। तो या दिस वॉज द मेजर रीज़न आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन इनिशियल स्टेजेस। Got it. बट वो भी मेरे ख्याल से ज़रूरी था बहुत ज़्यादा, वो नहीं अगर होता तो मैं यहाँ पे नहीं आ पाता। लाइक जो प्रॉफिट्स अभी हो रहे हैं मुझे ये नहीं हो पाते, क्योंकि साइकोलॉजी नहीं सही हो पाती, तो मैं वैसे का वैसे ही रह जाता, लॉस में ही रहता हमेशा। एंड इसमें इनिशियल कैपिटल जो था तुम दोनों के पास, सो ये कैसे आया? लाइक हैव यू गाइस अर्नड इट फ्रॉम समवेयर या यू Okay. बोरोड फ्रॉम योर फैमिली, या कैसे हुआ है? I have been, so thanks to my dad, he helped me trade and he supported me. Starting में obviously he was a little hesitant कि because he thought कि I did not have the knowledge, which obviously I did not, and तब उन्होंने मेरे को कम दिए and सही decision था वो। धीरे धीरे फिर जब मेरे को एक्सपीरियंस आया, उनको भी मेरे को थोड़ा उनको मेरे पे थोड़ा भरोसा हुआ, फिर धीरे धीरे कैपिटल बढ़ने लगी, धीरे धीरे करते करते बढ़ने लगी। ओके, सो मेरे 20,000 जो आप बताए थे पापा से लिए थे मैंने, कुछ झूठ बोल के कि मुझे मतलब चाहिए, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट बोलता तो लाइक पापा वाज कि नहीं स्टॉक मार्केट नहीं करना है, दिस इज़ वेरी रिस्की ये वो। लेकिन मुझे था कि यार मुझे ट्राई आउट करनी है चीज़ें अब। तो लाइक मैं 20,000 रुपये लिए कुछ बोल के कि पापा इधर उधर, तो 20,000 मुझे मिले, मैंने डाला, और जब वो हुआ डबल जितने भी टाइम में, तो मैंने पापा को दिखाया, पापा को थोड़ा सा बिलीव नहीं हुआ, कह रहे तुम ये फेक है, ये किसी और का अकाउंट है। तो मैंने दिखाया कि मैं मम्मी के अकाउंट से ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 18 साल का नहीं था उस टाइम पे। तो इवेंचुअली फिर पापा ने थोड़ा ट्रस्ट किया, थोड़े थोड़े पापा वैसे मंथली देते थे, इतना हैवी अमाउंट तो नहीं मिल पाया पापा से, लेकिन छोटे छोटे अमाउंट पापा देते थे, 20-30 हज़ार रुपये मिल गए महीने के। फिर आई यूज्ड टू कंपाउंड में डालता रहता था, ऐड अप करता रहता था अपनी कैपिटल में, बट उससे मैं इन्वेस्टिंग ही करता था, डेरिवेटिव्स नहीं करता था, क्योंकि डेरिवेटिव्स में जो पैसा बना था वो चला गया था पूरा। तो मैंने कहा था अब ये जो पापा पैसे दे रहे हैं इसको डेरिवेटिव्स में नहीं डालना है, क्योंकि इट्स अनसर्टेन एवरी टाइम कि एक ट्रेड में ऐसा फंसोगे कि साइकोलॉजी भी सब रखी रह जाएगी और वहाँ से लॉस हो जाता है हैवी। तो आई वाज लाइक कि सेफर साइड पे इन्वेस्टिंग करेंगे बस। तो इवेंचुअली वहाँ से कैपिटल बिल्डअप हुआ, देन आई बोरोड इट फ्रॉम मतलब माई रिलेटिव्स। तो मेरी मासी ने हेल्प करी, मतलब थोड़े पैसे इधर उधर से। सो आई गॉट इट फ्रॉम माई फ्रेंड्स डैड, और इधर उनको पोर्टफोलियो दिखा के कि मैं कर रहा हूँ, अच्छा चल रहा है, आप भी इन्वेस्ट करो। तो धीरे धीरे करके कैपिटल बिल्डअप हुआ। Got it. And Pranay, for you, like, can you talk about your most profitable trades and loss-making trades? क्या हुए थे? Yeah, so the biggest profit I have made is, as I told you पहले भी, Bajaj Finance में, which was 20%, around 6,30,000.
Okay. Wow, 6,30,000 rupees of profit. Yeah. Wow, man. And in cash, not in derivatives. अच्छा. सो मैं अभी दिखाता हूँ. सो इससे पहले मैं आपको ट्रेड समझाऊँ, हाँ. थोड़ा थोड़ा मैं अपना सेटअप समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ठीक फिर है. उसके बिना हाँ. फायदा नहीं है ना. ठीक है, डन. सो भाई पहले ये देखते हैं कि जैसे सपोर्ट क्यों होता है और रेजिस्टेंस क्यों होता है. इसके पीछे थोड़ी साइकोलॉजिकल रीजनिंग है. सो हम ये मानते हैं कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उनने हमसे ज़्यादा नॉलेज है. सो अगर किसी प्राइस लेवल से मार्केट प्राइस शूट अप कर रहा है, किसी रीज़न से कर रहा है, और वो इसलिए कर रहा है क्योंकि किसी स्मार्ट आदमी ने पैसा डाला है इसके अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली डिमांड बढ़ी, तो वो बड़ा प्लेयर है, हम ये मानेंगे कि वो हमसे स्मार्ट है, और उसके हिसाब से ये जो लेवल है नीचे वाला, इसको सपोर्ट बोलते हैं, ये अंडर वैल्यूड है, और जो रेजिस्टेंस है वो ओवर वैल्यूड है. तो वो क्या चाहेगा कि वो अंडर वैल्यूड चीज़ खरीद के ओवर वैल्यूड जगह पे बेचे. 80 की चीज़ अगर 100 रुपये की चीज़ है, तो वो चाहेगा कि मैं सबकी 80 पे खरीद के 120 पे बेचे. ये नहीं कि 80 पे खरीद के 100 पे बेचे, सही वैल्यू पे. क्योंकि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफिट कमाना चाहेगा. ठीक है, तो अब मान लो एक बार प्राइस आया, अब वापस आएगा. यहाँ पे क्या होता है, जो रिटेलर्स हैं उनका फोमो आता है कि भाई जब 100 पे था ना, तब बहुत ऊपर गया था, वापस आएगा मैं खरीदूंगा, कि भाई ये शेयर जो है बहुत चल रहा है, अभी तो बहुत ऊपर है, जब वापस नीचे आएगा मैं तब खरीदूंगा. तो यहाँ पर नेक्स्ट टाइम रिटेलर्स भी यहाँ से बाय करना स्टार्ट करते हैं, और साथ में जो बड़े प्लेयर्स हैं वो तो है ही है. तो फिर मार्केट वापस बाउंस बैक करती है. तो बेसिकली साइकोलॉजी ये है कि फोमो होता है रिटेलर्स को, और ये बार बार तब तक होता है जब तक अंडर वैल्यूड है वो, जब तक मैक्रो इकोनॉमिकल सिचुएशन सेम रहती हैं. हमें एंटर कहाँ करना है, या तो हम सपोर्ट लेवल पे बाय करें, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जब इस बार वापस आया है अभी वो अंडर वैल्यूड है क्या. तो हम थोड़ा वेट करेंगे कन्फर्मेशन का, थोड़ा बाउंस बैक करने की वेट करेंगे. वी एंटर प्रॉब्ली हियर. इससे हमें क्या मिलेगा, रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा मिल जाएगा. ठीक है, तो हम स्टॉप लॉस अपना सपोर्ट के नीचे रखेंगे, क्योंकि बेसिकली अगर सपोर्ट के नीचे प्राइस चला गया तो वो अंडर वैल्यूड है ही नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंज हो गया है, और हमें इस बात की भी श्योरिटी नहीं है कि वो रेजिस्टेंस तक जाएगा नहीं जाएगा. हम थोड़ा श्योरिटी ना लेना चाहेंगे ना कि हम प्रॉफिट में उठे एट द एंड ऑफ द डे. तो हम जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से कभी प्राइस नीचे आया था, तो हम ये एक छोटी रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, बट क्योंकि हमें टारगेट लेना है तो हम यहाँ पे ले सकते हैं, और हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड भी 2 आ रहा है, तो एकदम फिट बैठ रहा है, तो हम ये ट्रेड ले सकते हैं. इसके बाद एक और तरीके का ट्रेड होता है, जैसे मान लो तो अगर मान लो ये रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस के ऊपर चला जाता है, तो अब ये ओवर वैल्यूड नहीं है, अब हम यहाँ पे नहीं खरीद सकते, क्योंकि अब ये प्राइस बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गया है. तो यहाँ पे खरीदना रिस्की हो सकता है, तो हम वेट करेंगे थोड़ा नीचे आए. तो ये जो पहले रूफ था हमारा, अब ये हमारा सपोर्ट बन जाता है. ठीक है, जस्ट एडिंग टू हिज पार्ट, क्या होता है आजकल मार्केट में ट्रैप्स बहुत बन रहे हैं. सो ही इज हैविंग द करेक्ट साइकोलॉजी, बट जैसे कि अब रेजिस्टेंस से नीचे जब आ रहा है तो ये दिखाएगा कि नीचे आ रहा है, तो पीपल विल स्टार्ट वन बाय अगेन. तो वहाँ क्या है, एक बार नीचे आएगा और थोड़ा सा लाइन से नीचे आएगा. लाइक मैंने जो आजकल सेटअप्स देखे हैं जो थोड़ा सा मॉडिफाइड हुए हैं, देयर आर ट्रैप बाइंग एंड ट्रैप सेलिंग. तो वहाँ क्या होता है, नीचे आएगा तो पीपल विल लाइक यार ये तो गिर रहा है, वहाँ पे कोई शार्क विल एंटर एज ही सेड, और वहाँ से अगेन शूट अप करेगा. तो पोजीशंस हमारी होंगी सेलिंग की, बट कोई ना कोई आके वहाँ से बाय कर जाएगा. तो ये भी ट्रैप ट्रेडिंग भी आजकल लाइक इट्स इन लाइक वेरी मच ट्रेंड कि चल रहा बहुत रहा है मार्केट में. सो क्योंकि हम ट्रैप ना हो, हम सीधा नहीं यहाँ पे एंटर नहीं कर लेंगे, क्योंकि हमें अभी भी नहीं पता, हो सकता है कि कुछ ना कुछ चेंज हो गया हो, तो हम वेट करेंगे थोड़ा सा बाउंस बैक करने की. इसे बोलते हैं रीटेस्ट. तो ये टेस्ट कर रहा है कि अभी भी ये हमारा सपोर्ट है या नहीं है. सो वी एंटर समवेयर अराउंड हियर. स्टॉप लॉस हम इसके नीचे रखेंगे, थोड़ा सा नीचे रखेंगे, और कोई टारगेट, कोई अगली रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे. अगर नहीं मिल रहा तो फिर रिस्क टू रिवॉर्ड अगर जहाँ 2 मिल रहा है वहाँ ले लो. नहीं तो अगर तुम्हें और अच्छा लग रहा है ट्रेंड,
तुम ट्रेल भी कर सकते हो। सो बेसिकली तुम्हें अगर एग्जिट नहीं करना, तुम अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रख दो। अगर नीचे आएगा तो हम 1:1 में तो कम से कम एग्जिट हो ही गए। ये वर्स्ट पोजीशन है हमारी, नहीं तो और ऊपर भी जा सकता है। सो मेरे को ज़्यादा ये अच्छा लगता है कि मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लूँ। इससे क्या होता है, रिस्क टू रिवॉर्ड्स मैसिव मिलते हैं। जब व्हेन आई हैव विनिंग ट्रेड्स, आई हैव ह्यूज विनिंग ट्रेड्स। ठीक है, सो या तो कमिंग बैक टू दिस ट्रेड, बजाज फिनसर्व। सो आप सॉरी, ये जो जोन है ग्रीन कलर का, ये देख लो, यहाँ से प्राइस बार बार ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो आई एंटर्ड अराउंड हेयर, एकदम नीचे लेवल पे, ताकि रूम कम है और नीचे जाने का। सो इफ अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो बहुत बड़ा ये पैटर्न तोड़ रहा है, विच इज़ अनलाइकली टू हैपन। मतलब ऊपर जाए ना जाए, नीचे जाने के चांसेस मुश्किल हैं, विच इज़ वॉट आई वुड वॉन्ट टू प्रोटेक्ट माई कैपिटल। ठीक है, तो मेरा इनिशियल जो टारगेट था वो यहाँ पे था। ठीक है, तब तो चलो ये लाइन बनी नहीं थी, ये तो अभी बनी है, क्योंकि तो यहाँ पे मूवमेंट थोड़ी है कोई। ये अभी इसको हटा देते हैं। तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड था 2.66, विच इज़ फाइन। तो हमारे जो रिक्वायरमेंट्स है वो मीट हो रहे हैं थैंकफुली। मुझे नहीं पता था बाय द वे कि ये इतनी जल्दी ऊपर जाएगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे को पता था। मेरे को था कि ऐसे ऐसे आराम से करके एक सेकेंड, ऐसे करके यहाँ तक जाके मेरा टारगेट हिट हो सकता है। बट वो आई डोंट नो हाउ ये Maybe a shark is एग्जैक्टली sharks, yeah, maybe big bangs. कोई I've आ had गया। idea, yes. फिर अब ऑब्वियसली मूवमेंट इतनी तेज थी कि यहाँ पे एग्जिट करने का पॉइंट लग नहीं रहा था। मेरे को लग रहा था कि और ऊपर जा सकता है, कि वो मोमेंटम है तो मैं राइड कर लूँ साथ में। फिर मैंने ऑब्वियसली ट्रेल कर लिया एंड आई एग्जिटेड समवेयर अराउंड हियर इन दिस कैंडल। नो, आई थिंक नॉट इन दिस कैंडल। ये रेड वाली दिख रही है आपको, दिस वन। So उसका ट्रेलिंग लग गया होगा, तेरा ट्रेलिंग होगा उधर, राइट? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो Yeah, गया, आई डोंट रिमेंबर yeah. इतना। सो या दिस इज द बिगेस्ट प्रॉफिट। Got it. So by trailing my stop loss, I got around 20% return, which is very massive and very unusual. Yeah. So yeah. So ठीक है, let's do an interesting thing, guys. तो tell me one thing, तो क्रिप्टो में किसका ज़्यादा एक्सपोजर है तुम दोनों में से? So basically मेरा अभी ज़्यादा कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो you said 80% of your capital is in cryptos, Yeah. and yours is majorly into equities. Yeah. मतलब futures and options या stocks. Futures तो मैं basically swing trading करता हूँ, and हाँ, उसके लिए मैं या तो डिपेंडिंग ऑन अलग-अलग फैक्टर्स, या तो इक्विटी कर लेता हूँ या मैं फ्यूचर्स बाय कर लेता हूँ। Got it. ऑप्शंस मेरे को थोड़ा नहीं जमा। Okay. So I feel Cryptos also you do? I do, but not as much as Arjo. Okay, so let's do an interesting thing. Yeah. So let's do a healthy debate between the two of you. Okay, one is a crypto guy, one is an equity guy. Yeah. So you have to convince him कि इसको क्रिप्टो में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, Okay. and you have to convince him that equities में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए and why is equity better. ठीक है? Okay. So you start and you convince him. अगर ये Okay. convince हो गया, then you win the game and you get a treat in the Okay. cafe from me. Sure, for sure. Yeah. So tell me, how much equity pays off within a year? यार 15, 20, Okay. 25% ज़्यादा से ज़्यादा। तुझे पता है क्रिप्टो में कितना मिलता है? यार मेरे को पता है कितना मिलता है। आपको ये पता है जाता कितना है लोगों का? तो जाता तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी है। मेरा तो पूरा गया था। तो बेसिकली माय पॉइंट हियर इज कि इफ वी सी एनुअल रिटर्न्स ऑफ क्रिप्टो एंड इक्विटीज, तो क्रिप्टो इज लाइक कैन बी अ गेम चेंजर विद इन अ ईयर, like if you have a good knowledge and if you can enter with good levels, if you are having knowledge in fundamentals, so I think crypto can give you the maximum return within a year. So why should I go in equity and यार मेरे को ये लगता है, अगर जिसको पूरी नॉलेज है क्रिप्टो के बारे में भी, इक्विटी के बारे में भी, तो वो इक्विटी में और अच्छे स्टेबल तरीके से अपना पैसा कमा सकता है। okay पैसा तो चलो आप कमा लो, यहाँ की जो सरदर्दी है okay वो क्रिप्टो में इतनी ज़्यादा है ना, okay वो इसका कुछ हद नहीं है। एंड so आई we are थिंक talking about the liquidity part कि liquidity बहुत ज़्यादा है, volatility बहुत ज़्यादा है। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, okay कभी भी कुछ भी हो सकता है।
कभी भी कुछ भी हो सकता एंड लेकिन मेरा ये equity पॉइंट है में- कि मैं इक्विटी सपोर्टर हूँ, तो Okay. इक्विटी में मुझे ये लगता है कि एक असेट को बैक कर रहे हैं, तो एक कंपनी है, एक Exactly. स्टॉक है, Okay. तो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू इज बेसिस द प्रॉफिटेबिलिटी और द रेवेन्यू Exactly. ऑफ दैट कंपनी, तो एक वैल्यू है। Okay. मुझे नहीं लगता है कि क्रिप्टो में कोई एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, बिकॉज उसका कोई एक अंडरलाइंग असेट नहीं है। एग्जैक्टली अगर मैं रिलायंस में ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे पता है रिलायंस क्या करती है, ट्रम्प कॉइन क्या करता है आपका, Okay. तो let me cover that part. बता दो। So अभी उसकी basically, बहन का भी आ गया एक, मैंने सुना है। I think तो एक सेकेंड, फिर तो अभी मुकेश अंबानी का जियो कॉइन भी आया, वो क्यों आया? क्या तो- आप उस पर बता सकते हैं मुझे कुछ? भाई जियो कॉइन, आई हैव नो आइडिया कि ऐसा कुछ कॉइन आया है। आप थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं टाइम में। अभी कल परसों ही न्यूज़ आई थी। सो बेसिकली देयर इज अ कॉइन इंट्रोड्यूस्ड बाय मुकेश अंबानी, सो दैट इज अ जियो कॉइन एंड इट इज लाइक पीपल आर बाइंग इट हेविली। तो अगर रिलायंस में पैसा डाल रहे हैं तो लोग उधर भी तो डाल रहे हैं। तो आई थिंक सो मेरे जैसे आपने बताया कि वो बैक्ड है बाय कंपनीज, तो मेरा क्वेश्चन है आपसे, कंपनियां भी तो डूब सकती हैं, राइट? तो जब कंपनियां डूब सकती हैं, लाइक सी रिस्क इज एवरीवेयर। इफ यू आर गेटिंग इनटू एनी सॉर्ट ऑफ मार्केट्स, तो पैसा जा सकता है कहीं भी कभी भी, अगर लैक ऑफ नॉलेज है। इफ नॉलेज पूरी है, इसलिए बोला सरदर्दी है, लेकिन जब पैसा आता है तो तुम उसी पैसे से घूमने जाते हो, या इफ यू स्पेंड्स अराउंड वेरियस थिंग्स, तो वो पार्ट जो है रिस्क एपेटाइट सब चीज में है। कंपनी भी डूब सकती है। रिलायंस कल को कुछ जैसे हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, अडानी के स्टॉक्स बहुत गिरे थे, कल रिलायंस के भी गिर सकते हैं, परसों किसी के भी गिर सकते हैं। तो लाइक व्हाट्स द मेजर डिफरेंस? यार मेजर डिफरेंस ये है, नंबर 1 ट्रांसपेरेंसी। ओके, मेरे को एक्चुअली पता है कि रिलायंस ने इस क्वार्टर में कितना पैसा कमाया है, वो क्या करती है, बट क्रिप्टो में मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो ओके एक्चुअली है ही नहीं पब्लिक डेटा में। यार ठीक है। आई थिंक जितना मुझे पता है, सो कॉइन्स आर आल्सो बैक्ड बाय कंपनीज, ठीक है? जैसे सोलाना है, इथेरियम है, एंड मेनी अदर्स कॉइन्स आर बैक्ड बाय कंपनीज ओनली, क्योंकि कंपनी ही लॉन्च करती है अपना कॉइन कि एक मोड ऑफ पेमेंट बन जाए और वो ट्रेड होता है मार्केट में। तो इट इज बैक्ड बाय फ्यू कंपनीज। वो इतना जब आप मतलब इफ यू गो डीप इन क्रिप्टो करेंसीज, तो वो पता चलेगा आपको कि जैसे सोलाना है वो कौन सी कंपनी से बैक्ड है, या फलाना फलाना कौन से कॉइन्स कौन सी कंपनी से बैक्ड है। तो यहाँ पे ये चीज़ तो क्लोज हो जाती है कि रिलायंस मुकेश अंबानी से बैक्ड है और क्रिप्टो करेंसी बैक्ड ही नहीं है, ठीक है? तो जस्ट टेल मी इफ आई एम गेटिंग गुड रिटर्न समवेयर। मैं कहता हूँ कि अगर हम बहुत सेफली ट्रेड कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज में, तो आई थिंक गुड लेवल्स पे एंटर करा है, गुड फंडामेंटल्स हैं अगर कंपनी के कॉइन्स के, तो वी कैन अर्न अराउंड 50% विद इन 6 months। मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, लाइक इतना तो हो जाता है क्रिप्टो में। तो वाई शुड आई गो एंड इन्वेस्ट इन स्टॉक्स? मुझे रिसर्च उतनी करनी पड़ेगी, मुझे टेक्निकल्स भी उतने ही करने पड़ेंगे जितना मुझे क्रिप्टो में करने पड़ेंगे। यार आई फील लाइक कि जैसे इंडिया में हम स्टॉक मार्केट में हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, या अगर कुछ भी हमारे साथ कुछ स्कैम हो जाता है, ओके कोई ब्रोकर हमारे साथ कुछ कर देता है, ओके हमारे पास कोई है जिसे हम कंप्लेन कर सकते हैं, वो है सेबी, ओके और वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत सीरियसली लेती है। ठीक है। क्रिप्टो में आए दिन हर दिन के 10,000 स्कैम्स होते हैं, ट्विटर पे, टेलीग्राम I पे, agree, yeah. हर जगह होते हैं, और कुछ नहीं होता उनका। पता है बात ये है। तो इफ़ यू आर लाइक एक स्कैम वाली अगर पार्ट देखें, तो जैसे कि यू आर सेइंग कल जीरोधा बंद हो जाता है, एक एग्जांपल अगर जीरोधा बंद हो जाता है तो इट इज लाइक सेबी देख लेगा, यू आर सेइंग दैट राइट, कि मतलब तुम्हारा सारा पैसा ब्लॉक हो गया तो सेबी देख लेगा। तो जैसे आई विल से अबाउट क्रिप्टो करेंसीज, जो तुम कह रहे हो स्कैम्स होते हैं, तो स्कैम्स लैक ऑफ नॉलेज की वजह से होते हैं, एंड अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स पे अगर ट्रेड करते हो तो होते हैं। इट्स नॉट लाइक कि बाइनेंस बंद हुआ था बट बाइनेंस वापस से खुल गया, एंड इट्स नॉट ट्रेडिंग। और बाइनेंस का खुद का एक कॉइन भी है, दैट इज BNB, तो उसको भी आप ट्रेड कर सकते हो। सो जो कंपनीज हैं, दिस इज बैक्ड बाय बाइनेंस ओनली, कॉइन भी है, एंड इट्स सेफ ऑल्सो। आई थिंक अब जैसे जैसे अवेयरनेस स्प्रेड हो रही है, आई एग्री कि 10 साल पहले तक लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, दे वर नॉट हैविंग गुड नॉलेज कि कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या है, तो उनको लगता था फ्रॉड है या फिर स्कैम्स हो सकते हैं। बट अभी आई थिंक सो जैसे जैसे अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, क्रिप्टो इज़ अ बूमिंग मार्केट, एंड ऑलरेडी बिटकॉइन इज एट 1,10,000, इट ऑलमोस्ट टच्ड। या तो बट FTX का भी जो पूरा फ्रॉड हुआ था, क्या था, सैम बैंकमैन फ्रीड ऐसा कुछ नाम था, तो वो भी, उसमें भी तो आई थिंक पैसा डूबा था ना लोगों का। ये पूरा क्रिप्टो करेंसी का, जैसे मैंने आपको भी बताया कि
चीज़ें हो रही हैं मार्केट में, थोड़ी अनसैचुरेटेड थी इंडिया में, बट आई थिंक अभी इंडियन गवर्नमेंट ने भी डेल्टा एक्सचेंज इंडिया एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वी कैन ट्रेड क्रिप्टो करेंसीज, डेरिवेटिव्स भी, यू कैन बाय एंड सेल स्पॉट पे मतलब बाइंग सेलिंग कर सकते हो आप, और डेरिवेटिव्स भी कर सकते हो, एंड इट इज़ बैक्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट. उस पर लिखा है द ऐप एंड द इंडिया का लोगो, so it is backed by government, Delta Exchange India. So I think it's in the safer hands now. And yeah, taxation एक है, I agree कि 30% टैक्स देना होता है फ्लैट क्रिप्टो पे, which I have already paid. रात में मेरे सीए का फोन आया and he said कि या, तो I have paid. तो मतलब मुझे लगता है कि I think डिबेट का इसमें वो बनता नहीं है, like I think so investing in equities और investing in cryptocurrencies, it's totally on the risk appetite of a person. कि एक जैसे आप कितना रिस्क लेना चाह रहे हो, आप चाहते हो मैंने 1 लाख रुपए जो कमाया है आप पूरा गंवाना चाहते हो, तो आप पक्की बात है कहीं रिस्क की जगह पैसा लगाओगे, इफ़ यू आर रेडी टू लूज इट. एंड अगर आपकी कमाई हुई मेहनत की कमाई है और आप उसको लाइक धीरे धीरे ग्रो करना चाहते हो, तो आई थिंक इक्विटी इज द गुड प्लेस फॉर दैट. So you're convinced you will invest in crypto now? यार अब देखो, ये तो चलो हम कर रहे हैं डिबेट, लेकिन ये हम दोनों को पता है कि हमें दोनों में ट्रेड करना चाहिए, बट डाइवर्सिफाई करके करना चाहिए. बट क्रिप्टो ऑब्वियसली ज़्यादा रिस्की है, एंड मेरा ये मानना है कि 15-20 मैक्सिमम 25% ही क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कुछ भी. मेरा ये मानना है, आई थिंक, क्योंकि उससे ज़्यादा बहुत रिस्क हो जाता है. एंड आई वुडंट वांट दैट फॉर एन इन्वेस्टर कि उसको इतनी सरदर्दी हो, एंड लाइक आई डोंट थिंक कि उतने रिटर्न्स वर्थ इट भी हैं, क्योंकि आप ये भी तो देखो, रोज़ सुबह उसको ये भी डर है कि मेरा पैसा कभी भी कुछ भी हो सकता है, एंड देयर इज़ नो वन जिसको मैं कंप्लेन करूँ. आई थिंक ये सेम था, बट 4-5 साल पहले अगर ये बात बोली जाती तो इट्स लाइक हाँ मैं एग्री कर जाता इस पर, लेकिन नाउ इट्स इन द लाइक हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट. तो आई थिंक कि अब कई सेफर हैंड्स में है, और लाइक मेरा जो मेजर पोर्टफोलियो अभी है, क्योंकि आई एम गेटिंग मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट्स फ्रॉम देयर एज अ बुल रन इज गोइंग ऑन देयर, सो 80% मेरा वहीं डिप्लॉयड है. बट इफ आई हैव टू सजेस्ट अ पर्सन कि कितना परसेंटेज डालना है, तो आई थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है इसके बीच में. आई सजेस्ट कि 70% शुड बी इन इक्विटीज एंड 30 to 35% शुड बी इन क्रिप्टो करेंसीज फॉर नाउ. चलो थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया. But I think similar. He said 25% in 20 crypto, right? 25% which is a stretch. अगर कोई एकदम ही मतलब ये मैक्सिमम बोल रहा क्रिप्टो है. लवर है, Yeah. मतलब ऐसा सा कोई अगर कुछ हो तो, Hmm. वरना मैं तो बोलूँगा 15% स्टिक करो, आराम से चिल करो. मतलब थोड़ा सरदर्दी भी कम रहेगा. Hmm. इफ एक्टिव ट्रेडर है तो सिर्फ तो बनती है. No, got it, यार मज़ा आया काफ़ी ये डिबेट में तो. बट अल्टीमेटली आई थिंक माई पर्सनल ओपिनियन इज दैट कि क्रिप्टो करेंसीज में अगेन वॉलेटिलिटी रिस्की तो है काफ़ी, एंड आई फील दैट कि अगर आपको समझ आता है ये चीज़ें लाइक क्रिप्टो करेंसीज, टेक्निकल एनालिसिस, देन ऑफ कोर्स लाइक यू कैन गेट इनटू दैट. बट बिफोर दैट आई थिंक हार्डकोर स्टडिंग ऑफ ऑल दीज टॉपिक्स एंड कि कैसे कितना पैसा जा सकता है, कितना पैसा बन सकता है, दैट इज समथिंग विच नीड्स टू बी देयर. सो डिस्क्लेमर इज ऑल्सो लाइक whoever is watching this कि please like consult your financial advisor before investing in any of these asset classes. And just because like they have made a lot of money through this doesn't mean that everyone can make, because SEBI ने FNO का एक रिपोर्ट लाया था, 93% of FNO traders are losing money. It's more than that. Yeah, अच्छा 93% से ज़्यादा है. 98% people are losing something जो मैंने पढ़ा, and 2% of population is making money from. So yeah, I think the disclaimer is that whatever suits you is something that you have to take Yeah. a call of. But yeah, I think काफ़ी interesting था, मज़ा आया. Any last piece of advice for all the youngsters जो अभी एकदम 10th, 11th, 12th में जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको अगर इन्वेस्टिंग या पर्सनल फाइनेंस में जाना है, तो लास्ट पीस ऑफ एडवाइस फॉर देम कि वो कैसे उनकी जर्नी शुरू कर सकते हैं. So I'll tell you an interesting story here. So I was taking a boot camp in at Masters Union. So मेरे कॉलेज में ये सब होता रहता है. Like they used to host some master camps. So I was taking a session over there. तो एक like he was from class 9th or from class 10th. So he told me कि भैया I want to be a full-time trader and I don't want to study and all stuff. मैं कहा भाई क्यों डूबना चाह रहा है? मैं कहा यार पढ़ाई कर अभी, like प्रायोरिटी रखो पढ़ाई को, स्टार्ट लर्निंग फर्स्ट. तो मेरा वही कहना है, आई अलाइन विद हिम कि यार कहीं ना कहीं
उसको मेजर मत करो, लाइक ऐसा नहीं है कि जॉब छोड़ के सिर्फ ट्रेडिंग ही कर रहे हो. अगर Job इफ अ छोड़ गाय के, इज पढ़ाई छोड़ या के, सॉरी पढ़ाई छोड़ के ट्रेडिंग ही कर रहे हो, आई थिंक दिस विल बी नॉट बेनिफिशियल टू यंगस्टर्स. एंड हमने तो, हमारे पास फ्री टाइम भी था 1 साल का, जो मैं मतलब मेरा ड्रॉप ईयर था, तो मैंने वहाँ काफ़ी स्ट्रेच किया अपने आप को. लाइक मेरी आंखें दुख जाती थी चार्ट्स देख देख के. सो आई थिंक वन शुड स्टार्ट विद स्मॉल कैपिटल. 15-20 हज़ार इज इनफ टू स्टार्ट. चाहे जितने, अब कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो लाइक स्टार्टिंग में ही दे डिप्लॉय अराउंड 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए. वो 15 लाख होंगे या 15,000 होंगे, चले सब जाएंगे वो इनिशियल स्टेजेस में. एंड मेरे को ये चीज़ ऐड करनी है कि अगर तुम्हें फाइनेंस में इंटरेस्ट है, डोंट जस्ट स्टिक टू द स्टॉक मार्केट. फाइनेंस बहुत बड़ा फील्ड है. आई थिंक मैंने भी उसको अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया है अभी तक. आई एम येट टू, मैंने डिसाइड किया मैं CFA के एग्जाम्स दूंगा इन नवंबर. आई थिंक मैं उसमें नवंबर सबसे पहले मैं एलिजिबल हूँगा उसमें. एंड बहुत सारी चीज़ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस होते हैं. मतलब यू डोंट जस्ट स्टिक टू द स्टॉक मार्केट, थोड़ा थियोरेटिकल भी पढ़ो. एंड जस्ट रीड बुक्स अबाउट फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस. Yeah, it's a vast field of finance, like personal There finance. are a lot है. of other things through which you can make money, not just stock market. Yeah, banking sector है, how it Exactly. works, and stock market तो है ही अब, जो Yeah. थोड़ा सा बबल सा बन रहा है अब. But I think so कि there are a lot of things. CA हैं आपके जैसे, तो CA हो गए. I'll say corporate finance है, vast area to explore. CFA है, like if you are the CFA level 3, like if I have cleared the CFA level 3, then like big banks, big companies will be like mad to hire you. So I think it's a vast area. Finance is a very vast area, and we started with trading, and we are also exploring more areas It in is that. not just कि हमने अब सोच लिया कि अब तो स्टॉक मार्केट ही करना है और कुछ करना ही नहीं. I think I am open to explore a lot of other areas, to explore entrepreneurship. And So देखते हैं यार क्या होता है. ऐसे कोई प्लान, कोई पाथवे नहीं है कि so मैं थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा. So मेरे कॉलेज में मास्टर्स यूनियन में देयर इज सेम 1 में so there's a drop shipping challenge. तो वो भी हमने किया हुआ है. क्या होता है एग्जैक्टली? Okay, so drop shipping challenge is like e-commerce. You have to open a e-commerce brand and you have to drop ship your जो भी आप बेच रहे हो products and all. तो like मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे, अभी भी कम है. Like I was managing the finance there कि कितना पैसा आ रहा है जा रहा है, but it was interesting. So I was open to explore and all. So yeah, dropshipping was very fun in my college Sem 1, and these guys are doing right now. So it's I think बहुत ही hands on experience मिलता है and बहुत ही unique है. I don't see anyone else doing it in any other college. I have friends all over India जो अलग अलग colleges में है. मैंने कोई ऐसा कॉलेज नहीं देखा जहाँ पर there is a whole semester जहाँ outclass हो, where you have no classes and you will be graded on the on what you have done in outclass. जैसे तुम्हारी sales क्या हुई, तुम्हारा profit margin क्या हुआ. There is a term called ROAS, return on ad spend. So basically to one rupee of what you're spending on ads, how much revenue you're getting. तो ये भी एक फैक्टर होता है. ऐसी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं जिससे यू गेट ग्रेडेड ऑन. एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस जो जिनको एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है. एंड आई थिंक कोई कॉलेज 5 करोड़ नहीं देता है बच्चों को टू ट्रेड एंड ऑल स्टफ. आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी दैट मास्टर्स यूनियन इज गिविंग टू अस and we'll leverage it. So इसमें 5 crores जो देते हैं, तो इसमें you are the one who is responsible for managing that? Okay, so basically अभी जो हम लोग के unlock हुए हैं that is 1 CR. 1 CR of fund is released from the college. So basically college का corporate account है and different sectors में like जैसे stock market, cryptocurrencies, mutual funds. So it will be under like master's unions like transparency में रहेगा सब कुछ. So there are 2 VPs and 5 core team members. तो we all decide like core team members are included and like जैसे core team members में ना diversifications है. तो एक क्रिप्टो करता है, एक म्यूचुअल फंड्स में है, एक इक्विटी कर रहा है एंड लाइक ऐसे डाइवर्सिफिकेशन है. देयर आर 5 core team members और हम 2 VPs हैं. सो वी हैव टू टेक द कॉल एंड हम उसको शेयर लाइक जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं. सो वी हैव टू टेक द कॉल, वी हैव टू दैट स्वाइप द बटन और समथिंग. तो वो हमारा काम है. बट इट वर्क्स लाइक अ टीम.
7 लोग मिल के बैठते हैं, दे यूज्ड टू डिसाइड कि फंड एलोकेशन कैसे होना है. सो या दिस इज़ द बॉडी जो हम लोग फॉलो करते हैं. अभी वी आर मेकिंग MOMs की ये एक स्ट्रक्चरल वे में हो. तो या दिस इज़ ऑल अबाउट 5 करोड़ फंड्स. एंड हम क्वार्टरली बेसिस में वी हैव टू गिव रिजल्ट्स टू मास्टर्स यूनियन. एंड अगर हम जैसे पॉजिटिव रहते हैं या ठीक रहता है हमारा रिजल्ट, तो दे विल गोना अनलॉक फंड फर्दर. तो प्राइवेट इक्विटी भी है उसका पार्ट. तो वी आर सीकिंग फॉर स्टार्टअप्स ऑल्सो कि स्टार्टअप्स कैन कम ऑन द लाइक वी कैन ऑनबोर्ड देम एंड वी कैन फंड देम. So that sector will also so be you covered. are basically the ultimate authority to decide ki Yeah, me and my another VP. wow Yeah. सही यार. So how do you feel इतने कम उम्र में इतना बड़ा पैसा मैनेज करना? yeah, like it's a great opportunity, I'll say. how old are you guys by the way? I'm 18. I am 19 right now. अच्छा 18-19 साल. Yeah. wow मेरे को एकदम So- inferiority complex दे रहे हो. So basically आज like podcast जब मैं दे रहा हूँ तो like I'm seeing the difference. क्योंकि जब मैं मास्टर्स यूनियन में फर्स्ट डे था मेरा, सो लाइक उन्होंने इतना लंबा कैमरा रख दिया मेरे मुंह के सामने. एंड दे वर सेइंग कि इंट्रोडक्शन दो अपना. एंड आई वाज लाइक मेरा हाय आई एम आर्जु जैन बोलने मुझे 7 टेक लग गए. एंड मैं वाज लाइक किसको ले लिया यार ये. आई वाज बिट कॉन्शियस. बट आज आई विल से कि बिकॉज ऑफ द कैंपस, बिकॉज ऑफ आवर कॉलेज मास्टर्स यूनियन गिविंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, गोइंग ऑन such podcast and featuring in reels and all, I think that helped me a lot. Public speaking. So my biggest fear was public speaking. So there was a course on public speaking जहाँ पे मैंने speeches दी बहुत सारी. एंड मैं कानपुर गया था तो आई टुक अ सेशन ऑन स्टॉक मार्केट जहाँ पे ऑलमोस्ट 150 लोग बैठे हुए थे. जब मैंने वहाँ बोला तो आई वॉज लाइक फियरलेस उसके बाद से. तो या ऑल थैंक्स टू MU मास्टर्स यूनियन टू लाइक रिमूव दैट फियर फ्रॉम मी. नहीं डेफिनेटली यार. आई थिंक मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, मेरे को 3-4 महीने हो गए आए हुए, एंड आई कैन डेफिनेटली सी क्या प्रोग्रेस है मेरे में. लाइक अभी मैं थोड़ा हूँ कॉन्शियस, बट या इससे अगर आप मेरे को 3-4 महीने पहले देखते तब तो बहुत ही उससे तो बहुत बेटर हूँ. आई वुड से दैट. एंड आई होप कि आगे आने वाले टाइम में अगले 3-4-5-6 महीने में बेटर हो जाऊँ थोड़ा. सो अभी सेकेंड ईयर में ना हमारा कंटेंट क्रिएशन चैलेंज चल रहा है. जैसे फर्स्ट ईयर में ड्रॉप शिपिंग था तो कंटेंट क्रिएशन चल रहा है. मैं भी आपकी तरह कंटेंट बनाऊंगा होपफुली. तो आई हैव अपलोडेड 3 रील्स. तो फिन अनकोडेड करके वो है. आई स्टार्ट अपलोडिंग फाइनेंशियल टर्म्स. सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं फाइनेंशियल टर्म्स डिकोड करूंगा इन सिंपलर वेज. तो मैंने सोचा था 1 महीने पहले, लेकिन अभी वो लाइक पेंडिंग पड़ा हुआ है काम. सो आई थिंक वो भी एक बहुत अच्छा लाइक जर्नी थी. 3 रील्स जो मैंने बनाई, आई वॉज गोइंग लाइक आई वॉज देयर इन अ मार्केट एंड आई वॉज आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम रैंडम पीपल इन फाइनेंस. तो लाइक आई सॉ कि हाँ यार फाइनेंस की नॉलेज, मतलब जैसे हम लोग हैं, हम लोग को तो पता है चीज़ें क्या है बेसिक, बट बाहर वाले लोग को ये भी नहीं पता है. तो दैट वाज अ लाइक नीड लाइक गैप आई सॉ. मैंने कहा यार चलो लेट्स स्प्रेड सम नॉलेज. तो आपकी तरह आई विल ट्राई कि कुछ नॉलेज पहुंचा पाऊँ सब पे. सही यार. लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग योर कंटेंट. नहीं डेफिनेटली. आई थिंक जितना ज़्यादा यू स्पेंड टाइम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा उतना ज़्यादा तुम कम कॉन्शियस होते हो, एंड यू गेट मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट. सो आई थिंक उसी से ग्रेजुअली हो जाते हैं उसके. व्हेन आई गेट मोर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा सब सही हो जाएगा. Yeah, of course यार, अभी भी सही है. सब सही हो जाएगा. But thank you so much guys for coming all the way to Mumbai. बहुत मजा आया तुम दोनों से बात करके. And you guys are going to be like the young influencers in the near future on Instagram, Thank you YouTube, so much. LinkedIn. Nice meeting And you. it was nice meeting you, and thank you so much for having us here. Thanks. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम. हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए. हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट स्ट्रीम कर सकते फ्यूचर एपिसोड्स में. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स एंड कीप गिविंग अस फीडबैक so that we can improve and come up with better quality content.